नाजरीन कराम, मसीह खुदावंद के मुबारक तरीन और अफजल तरीन इस्म आज़म में आज फिर खुदावंद का ये खादिम नवीद मलिक आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। दिल की गहराइयों से उस खुदावंद का ममनून हूं जिसने मेरी जिंदगी में आज फिर ये खूबसूरत वक्त गनीमत के तौर पर बख्श दिया कि मैं आपके साथ मिलकर एक अहम तरीन ख्याल पर बात कर सकूं। आपको मालूम है कि मेरे प्रोग्राम का नाम है मैं मसीही क्यों हूं, कुछ और क्यों नहीं हूं। क्या रीजन है? आप क्यों किसी एक स्पेशल दुकान से जाकर सौदा लेते हैं, एक खास कसाब की दुकान से गोश्त लेते हैं, एक खास कपड़े वाले से जाकर कपड़ा लेते हैं, एक स्पेशल होटल पर जाकर खाना खाते हैं? क्यों? इसलिए कि यह आपकी मर्जी है। बेशुमार होटल हैं, बेशुमार दुकानें हैं, बेशुमार कसाब हैं, लेकिन आप किसी स्पेशल के पास जाते हैं। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप उसके पास क्यों जाते हैं। नो, यह मेरी बात है कि मैं मसीही क्यों हूं। बेशुमार मज़ाहिब आलम है और इन तमाम मज़ाहिब में मैं जब यह बात कहता हूं कि मैं मसीही क्यों हूं, तो फिर इसके पीछे कोई तो रीजन है। और आपको अभी पता चल गया कि मेरे हर सेशन के पीछे एक अहम तरीन थॉट, एक अहम तरीन ख्याल होता है, ताकि जितने भी मेरे नाजरीन हैं वो इस हकीकत को समझ पाएं कि वाकई ये बात इसी तरह से है। और जो कुछ मैं आपकी खिदमत में लाता हूं कलाम खुदा को बुनियाद बनाते हुए, और नंबर 2, ये वो बातें हैं जो मेरी तब्दीली का सबब हुई। अगलब है कि ये आपकी सोच, आपके ख्याल और आपके दिल की तब्दीली का सबब भी बने। और आज जो ख्याल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं वो बहुत ही अहम तरीन ख्याल है, और वो ये है कि सफाई निस्फ ईमान है। क्या भला? सफाई निस्फ ईमान है। या किसी ने यह भी कहा कि सफाई ईमान की शर्त है या पहचान है, या ईमान यह तकाजा करता है कि सफाई रखो। मैं आपकी खिदमत में एक आयत तलावत करना चाहता हूं, तौरात की 5वीं किताब और उसके 23वें बाब और उसकी 14वीं आयत है। यहां पर लिखा है, कान खोल कर सुनिएगा। इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा तेरी खैमा गाह में फिरा करता है ताकि तुझको बचाए और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे। सो तेरी खैमागाह पाक रहे, ता ना हो कि वो तुझ में नजासत को देखकर तुझसे फिर जाए। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो इस आयत के लिए। बुजुर्ग मूसा के जरिया से कौम बनी इसराइल को यह एक खास हुक्म दिया गया कि जो तुम्हारी आबादी है, जिन इलाकों में तुम मकीम हो, उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर पाक और साफ रखना, क्योंकि खुदा पाक है और वो आएगा तुम्हारी खैमागाह में
तुम्हारे इलाका में जहां पर तुम रहते हो, ताकि तुम्हारे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी बस्तियों में, तेरी खैमागाह में आलूदगी को देखे, गंदगी को देखे, नजासत को देखे, नापाकी को देखे, और फिर वो तुझसे लौट जाए, वापस चला जाए, उसकी हजूरी तुम्हारे बीच में ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा गोया बनी इस्राइल को यह नसीहत कर रहा था कि मैं पाक हूं और मैं पाकीज़गी पसंद करता हूं, और इस पाकीज़गी की अक्कासी तुम्हारी शख्सी जिंदगी से, और जिन इलाकों में तुम आबाद हो उन इलाकों को पाक और साफ रखने के जरिया से इस पाकीज़गी का अमली तौर पर इजहार होना चाहिए। और अगरचे ये हजारों साल पहले कही गई बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात आज भी ज्यों की तू है, क्योंकि खुदा बदला नहीं और वो बदलता भी नहीं। मैं और तू बदल जाते हैं, लेकिन वो नहीं बदलता। वो कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा खुदा है। वो खुदा ला तब्दील है, और जो उसका मयार शुरू से चला आ रहा है वही मयार उसका आज भी है, और वो अपने मयार के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं करता। अजीज भाइयों और बहनों, शायद आप जहां कहीं रहते हैं, जो कोई भी आपका ईमान है, उस ईमान के मुताबिक अगलब है कि आप भी पाकीज़गी की रट लगाते हो। पाकीज़गी, पाकीज़गी, पाकीज़गी। लेकिन आज देखना यह है कि क्या वाकई हम उस सफाई जो निस्फ ईमान है उसका सही तौर पर अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपने इलाके में ख्याल रखते हैं। सिर्फ यह कहना कि सफाई निस्फ ईमान है इज नथिंग। कोई सवाब नहीं है, कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक उसके इस आईन का और इन अहकाम का अपनी अमली जिंदगी में तजुर्बा न करें। उस वक्त तक सिर्फ तोते की तरह रट लगाने से बात नहीं बनेगी। हमें अपनी सोच और अपने ख्याल को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की जरूरत है। और अगर वो इस्राइल को यह कहता है कि तुम्हें पाक होना है, अपने इलाके को, खैमागाह को, लश्कर गाह को पाक रखना है, तो फिर वो आज चूंकि बदला नहीं, इसलिए आज भी उसका मयार वही है। मुझसे भी वो यही कह रहा है, आपसे भी यही कह रहा है कि पाकीज़गी के मयार को कायम रखो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हो चलूं, तो इस पाकीज़गी के मयार को तुमने कायम रखना है। सफाई और पाकीज़गी ये निस्फ ईमान है। अब हम सब कौमों को ये तो खास फतवे देते ही हैं, हमने ठेका चुका हुआ है। फलां काफर, फलां काफर, फलां जहन्नम, फलां पर लानत, फलां पर लानत, खुदा माफ करे। लेकिन देखना यह है कि जो रट लगाते हैं सफाई और पाकीज़गी की,
वो सफाई और पाकीज़गी हमारी लश्करगाह में नजर आती है? अगर तो है फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये जो ख्याल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, इस ख्याल को ले लीजिए। एक मिसाल देता हूं। एक शख्स हमारी ही धरती से किसी मगरबी मुल्क में आ गया और हर तरफ सफाई ही सफाई देखता है, हर तरफ। इवन एक कागज का टुकड़ा भी उसको पड़ा हुआ नहीं मिला। और एक अंग्रेज दोस्त से मुलाकात होती है और उसको यह कहता है कि साहब जी, ये तो बताएं कि आपका मुल्क इतना साफ क्यों है? क्योंकि जिस मुल्क में मैं रहता हूं वहां पर हम सफाई 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 और सफाई की रट लगाए हुए हैं, लेकिन सफाई है नहीं। आप लोगों को हम काफिर कहते हैं, लेकिन आपके मुल्क इतने साफ सुथरे हैं कि हमारा मुल्क वैसे साफ सुथरा नहीं है। क्या आप बताएंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है? वो जो गोरा था उसने कहा, आप कहां से आए हैं? उसने जवाबन कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूं। फिर इस गोरे ने उसको यह कहा कि भाई बात यह है, 25 साल मैं पाकिस्तान में एक मिशनरी के तौर पर काम करके वापस लौटा, और पता है क्या फर्क है पाकिस्तान में और मगरब में? पता है क्या फर्क है? और वो ये कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हर शख्स गंद डालता है, लेकिन मगरब इसलिए साफ है कि हर शख्स गंद साफ करता है। यह बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में आपने रट लगाई हुई है सफाई की, जबकि सफाई है नहीं, लेकिन मगरब में हम रट कम लगाते हैं लेकिन सफाई करके दिखाते हैं। पाकिस्तान में हर कोई गंद डालता है, लेकिन उसने कहा हमारे मुल्क में हर कोई गंद उठाता है। यह गौर करने की बात है। मैंने कहा कि 5 साल से मैं मगरब में हूं, लेकिन इससे पहले भी मुझे दुनिया के कई ममालिक में जाने का इत्तफाक हुआ। अभी 18 से ज्यादा ममालिक में जा चुका हूं इस मिशन वर्क के लिए। लेकिन जहां कहीं मैं गया, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि जो हालत मैंने अपने मुल्क में देखी है वो कहीं भी नहीं देखी। हमारे यहां अव्वल तो बारिश नहीं होती, और अगर बारिश हो तो अजाब बन जाता है। पहले हम बारिश के लिए दुआएं करते रहते हैं, जब परवरदिगार अब्र रहमत बरसाता है तो फिर हम उसके रुकने के लिए दुआएं करते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे यहां निकासी आब का कोई सिस्टम नहीं। वाकई हम चोर और डाकुओं की तरह मुल्क को लूट रहे हैं, और हमारे मुल्क की जो सफाई का जो नजरिया है, गोया उसका बरसों से जनाजा उठ गया है। हमारे गटर भी गंद से भरे हैं, और हम इवन अगर एक कूड़ादान बना भी हुआ है तो हम कोशिश करते हैं बस कूड़ेदान के पास जाकर थैला छोड़ दें,
उसके अंदर फेंकना गवारा भी नहीं करते। हुकूमत ने कई गाड़ियां छोड़ी वहां पर कि शायद हम वहां पर कूड़ा डालें और फिर गाड़ी आकर उसको कनेक्ट करके ले जाए, लेकिन हमने इन चीजों की परवाह नहीं की। लेकिन रट लगाई हुई है सफाई निस्फ ईमान है, और यूं शहर के शहर पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि हमारे यहां निकासी आब का कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हमने अपने मुल्क को अपना मुल्क समझा नहीं है, उसको अपना घर नहीं समझा है। हर कोई अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करता है। यही सबब है कि जब बारिश होती है तो गरीबों के घर, इवन उनकी बस्तियां उजड़ कर वीरान हो जाती हैं। मगरब में, इवन एशिया के भी कई ममालिक जिनमें जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन जो हाल पाकिस्तान का है वो हाल मैंने कहीं और नहीं देखा। क्यों भाई? इसलिए कि बाकी तमाम ममालिक गवर्नमेंट टैक्स का सही फायदा उठाते हैं। अगर वो टैक्स लेते हैं तो उसके मुताबिक काम भी करते हैं। मुसलसल बारिश होती रहे एक एक हफ्ता, और उसके बाद भी जो ही बारिश रुकती है यूं लगता है कि जैसे बारिश हुई ही नहीं है। भारी बारिश होती है लेकिन जो ही रुकती है उसके बाद पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहां पर सिस्टम है सफाई के और पाकीज़गी के बरकरार रहने के लिए। उधर से बारिश हुई, उधर से पानी बहकर चला गया। यह पाकीज़गी निस्फ ईमान की रट नहीं लगाते। वो समझते हैं इसका ईमान से कोई हिस्सा नहीं, हमें अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने इलाके को, अपनी गलियों को पाक करने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है, और वो साफ रखते हैं। लेकिन हम जो सफाई की रट लगाते हैं, हमारा हाल क्या है? अभी ज्यादा देर नहीं हुई, हमारे मुल्क में कुछ सालों से मुझे भी तजर्बा है कि ईद उल जुहा होती है। बकरा ईद की बात कर रहा हूं, और हर शख्स सोचता है कि मुझे महंगे से महंगा और खूबसूरत से खूबसूरत जानवर खरीदना है और उसको ज़बा करना है, कुर्बान करना है, ताकि सुन्नत इब्राहीमी पूरी हो। वेल ओके, दैट्स फाइन। लेकिन दूसरी तरफ हमें जो बात नजर आती है वो ये कि सुन्नत इब्राहीम को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रियाकारी है वो भी कूट कूट कर भरी होती है। सफाई का नामो निशान तक नहीं। और अब चंद सालों से जब कुर्बानी की ईद होती है, ईद उल जुहा की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त बारिश भी होती है, और हम इतने सफाई पसंद हैं कि जानवर ज़बह किया, उसका खून गली में बह रहा है ताकि दुनिया देखे कि मैंने क्या किया है। बारिश हुई और वो खून और पानी मिक्स हो गया, इवन कीचड़ भी, और फिर उसके बाद जानवर की पेट की जो गलाजत है वो भी निकाली और उधर ही फेंक दी, और फिर गोश्त निकाल लिया, कुछ अजीजों के यहां और कुछ फ्रिज में, और कुर्बानी का असल जो तसव्वुर पाया जाता है वो होता भी नहीं, महज दिखावा और रियाकारी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता।
और इसके नतीजे में क्या होता है कि चूंकि सफाई का इंतजाम नहीं, ना ही इतना अमला है, और हम इतने सफाई पसंद कि उधर गली में ही ज़बह किया, उसकी गलाजत भी उधर ही रहने दी, और जब तक वो खुद सूख नहीं गया, बारिश बंद नहीं हो गई, ये सैलाब का रेला जब तक बह नहीं गया, उस वक्त तक ये ताफन उड़ता ही रहता है। बीमारियां, बदबू और मुख्तलिफ और तरह के जर्म्स फैलना शुरू कर देते हैं। और हमने क्या रट लगाई है कि सफाई निस्फ ईमान है। देखा है आपने कि हम कैसे सफाई पसंद है? वो कौन सा ईमान है जिस ईमान के पीछे ऐसी सफाई है? मैं नहीं समझता कि जो बाइबल का खुदा है वो इस तरह की सफाई को पसंद करेगा। नो एंड नेवर। वो चाहता है कि हम रियाकारी से और दिखावे से बाज आ जाएं, अपने आप को पूरे तौर पर उसके सुपुर्द करें, उसको अपने जीवन में आने दें। जब उसका डर और खौफ हमारी जिंदगी में होगा, जब दूसरों के सुख का लिहाज रखेंगे, जब हम दूसरों की मदद के लिए तैयार होंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरों के लिए भला सोचेंगे और उनकी बुराई नहीं बल्कि भलाई की बाबत सोचेंगे, तो फिर हम करेंगे भी वही जो ज़ाते इलाही की मर्जी के ऐन मुताबिक हो। हम सोचते हैं कि इस तरह की हमारी कुर्बानियां, इस तरह की गंदगी, इस तरह की गलाजत जो हम फैलाते हैं, खुदा इसको देखता नहीं है। बनी इस्राइल को उसने क्या कहा था? साफ रखना, नहीं तो ऐसे ना हो कि मैं आऊं और मैं नजासत को देखूं और फिर वापस लौट जाऊं। अपनी लश्करगाह को साफ रखना, नहीं तो मैं वापस लौट जाऊंगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर से पता नहीं कितनी बार खुदा आया हमें बरकत देने के लिए और हमारी काया पलटने के लिए, हमारे मुल्क की तकदीर बदलने के लिए। लेकिन हमारे अंदर निजासत, हमारे ऊपर निजासत, हमारे ज़हन में निजासत और गंदगी, ख्यालों में, सोचों में और दिल में, हमारे अक़वालो अफ़आल भी बुरे और इर्द गिर्द भी गंदगी। और लगता है कि खुदा पता नहीं कब का आकर हमारे यहां ये सारा कुछ देखकर वो वापस चला जाता है। ओ मेरे अजीजों, शायद यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के तारीख तरीन ममालिक में से एक हो रहा है। हर शख्स जुनूनी, लड़ने मरने पर तैयार, सफाई और पाकीज़गी का कोई ख्याल नहीं। रियाकारी हम में कूट कूट कर भरी हुई है, महज दिखावा और निजासत और गंदगी के अंबार लगे हुए। कौन हमारी सोचों को दुरुस्त करेगा? कौन हमारी डायरेक्शन को तब्दील करेगा? कौन हमारे ख्यालों को बदलेगा? आज खुदा मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम इसी डगर पर चलते चले जाओगे? मेरी ये बातें शायद आपको कड़वी लग रही हूं, शायद आपको अजीब भी लग रही हूं,
इसलिए कि आपकी निगाह में तो मैं काफिर हूं। लेकिन एक बात सुन लो, किसी काफिर के मुंह से भी कोई अच्छी बात निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? नजाशी कौन था? सोचें जरा, आज सोचें और अपनी सोच को, अपने ख्यालों को, अपने दिल को, अपनी नीयत और इरादे को इस कलाम के सांचे में ढालें। आपका जीवन बदल जाएगा। निकल आए इस 2 नंबर पाकीज़गी में से और हकीकी पाकीज़गी को अपनाने वाले हो, ताकि खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे और हमारे खानदान में और हमारी शख्सी जिंदगी में वो चलता और फिरता नजर आए और उसकी बरकत कमी हमारी जिंदगी पर सदा बरसता रहे। अजीजों, आज मैं आपकी खिदमत में हरफे आखिर के तौर पर और निचोड़ के तौर पर यही कहना चाहूंगा कि मैं क्यों मसीही हूं। इसलिए कि बाइबल का खुदा पाकीज़गी का खुदा है। वो पाक है और पाक होने के लिए बुलाता है। जहां कहीं मैं था, मैं ऐसे ही सरकमस्टेंसेस में था जिनका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूं, और खुदा नहीं चाहता था कि मैं वहां ही रहूं। खुदा आपसे भी यही चाहता है कि आप भी सदा वहां पर ना रहें। आपकी सोच भी, आपके ख्याल भी, आपकी नीयत भी, आपके इरादे भी बदल जाएं। और वो कैसे? अपने गुनाह का इकरार करें रब्बुल इज्जत के हुजूर, अपने गुनाहों से तौबा करें, और हकीकी तौबा मरचूं वाली नहीं, और ईमान लाएं कि ऐ खुदा, तूने अपने कलमा को भेजा जो मेरी खातिर सलीबे कलवरी पर मर गया, और मैं अपने निजात दहंदा के तौर पर उस पर ईमान लाता हूं। और ऐ खुदावंद, मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं कि तू मेरे दिल में आ, ताकि मैं आइंदा के लिए अपना जीवन तेरे लिए बसर कर सकूं। और मेरे अजीज भाई और बहन, जब आप ऐसा करेंगे, वो आपके जीवन को नया कर देगा, आपकी सोच को बदल देगा। फिर आप पाकीज़गी का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखेंगे, और वो पाकीज़गी का मयार आप अपने आप में कायम करेंगे, जिस पाकीज़गी के बगैर खुदा को कोई देख नहीं सकता। निकल आए बाहर इस 2 नंबर खोल से और उसको अपने दिल में जगा दें, ताकि वो हमारे जीवन में काम करे और हम वाकई इस धरती को, जो पाक सरजमीन है, नाम उसका है नहीं, खुदा करे कि वो पाक सरजमीन बन सके। लिहाजा सुनते रहिए आइंदा भी प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं।